जन्नत टैलेंटेड लड़की है, उससे मैं इम्प्रेस भी हुआ कि अगर ये टिकटॉक इतना खूबसूरत एक्ट करती है, सिंक अच्छा करती है, तो ये डेफिनेटली ये फिल्म भी अच्छा करेगी। जब मैंने उनसे बात की, उनके फादर से और उनसे, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया कि अलाउ नहीं करते अपनी बेटी को फिल्म। तो मैंने कहा देखें, आपने मेरी फिल्में देखी हैं, बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ये मेरी बेटी है और मेरी बेटियों की तरह मैं इससे काम लूँगा, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। उनको मेरी अच्छा लगा, उनको मेरा बैकग्राउंड भी पता था, तो कहने लगे अच्छा तो फिर ये गाना नहीं गाएगी। बाहर जाके वो स्टूडियो वालों ने उसको बड़ा कहा कि खुसरा बना रहे तन घुंगरू आगे नचन डे। मैं बैठ जाता हूँ, ये कर ले, किसी को कहें कि वो नाच ले मेरे सामने। ये मुझे अच्छी तरह याद है। शूट के दरमियान मैंने बड़ा तकद्दुस का ख्याल रखा उस बच्ची के और उस फैमिली के, कि मेरे कहने पे वो आई थी फिल्म में, जो ज़रूरत थी, जहाँ बोल्ड होना भी था, तो बड़े तरीके से मैंने उसको पिक्चराइज किया। अगर मुझे अच्छा ना लगता मैं उसको ओके भी ना करता। अब लोग कहते हैं कि जी वो कामयाब नहीं हुई। अब कामयाब फिल्म को कराना जो है, अच्छा होना ज़रूरी है, वहाँ उसकी प्रमोशन भी ज़रूरी है। ये कहने जब भी लोग देखने के लिए आएंगे, ये मैसेज लोगों तक नहीं गया। रेशम बहुत अच्छी है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, हालांकि वो अपना उस्ताद किसी और को कहती है। अच्छा। उसको ग्रूम मैंने किया, उसको पहनना कैसे है, उसकी चेहरा कैसे रखना है, दांत कैसे रखने हैं, हाँ जी, और ये सब वो तो ऐसे मुझे मिली एक अवार्ड शो में कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे, मैं कहा हाँ ज़रूर। अच्छा। मैं बताऊँ, मजाजन में गाना कर रहा था, खेती बॉडी में तभी घुंघरू बांधने थे शान साहब ने पाँव पे और यहाँ पे। सेट पे आए और मैंने उनको सिचुएशन बताई तो घबरा गए, कहने लगे यार ये अच्छा लगे नहीं लगेगा शायद। ये मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा नहीं शान, ये अच्छा लगेगा। और वही गाना अगर आप देखें तो वो एक कैफियत का साहब को साइमा साहिबा के अलावा कोई हीरोइन अच्छी लगती ही नहीं लगती किसी फिल्म। क्या वजह? आर्टिस्ट बहुत बड़ी है, मेरे रोल को सजा देती है। मुझे बताया ना, जितने मैंने रोल किए, किसी वो बुरी लगी हो तो मैं कहूँ मैं नहीं लेता। उसने फिल्म में आई, फिल्में अच्छी कर दी, वो फिल्में अमर हो गई, चाहे वो चूड़ियाँ हैं, चाहे मेहंदी वाले हाथ है, चाहे डाकू रानी है, चाहे मजाजन है, मतलब जो फिल्म उठा उसके रोल देखें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स। मैं हूँ हारून रफ़ीक और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं फिल्मों में, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने वाले यही डायरेक्टर हैं और यही राइटर हैं, और बहुत ज़्यादा काम किया है और उस काम में से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और मुहावरा बन चुकी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। थैंक यू वेरी मच सर। डरते डरते आया था, लेकिन आगे जो शख्सियत बैठी हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल लोग डरते भी हैं ना ऐसी जगह जाने से जहाँ पता ना हो। हमने पिछले दिनों कुछ वाक़यात ऐसे उसी देखे। हवाले से मैं डर रहा था सर। सर ये बताएं कि अभी भी माशाल्लाह यू आर स्टिल यंग और किकिंग एंड हेल्दी, तो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं? एक ही काम आता है जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, वो फिल्म है। कौन सी फिल्म आ रही है? फिल्म अभी मेरी एक आएगी जो पंजाबी फिल्म है, ललकारा सिंह इन लाहौर। गुड। एक उर्दू फिल्म है, उसका नाम है मेरी जन्नत। अच्छा अच्छा। वो बिटवीन नदीम साहब और सायमा जी। अच्छा। ये दो कैरेक्टर है पूरी फिल्म में। बिल्कुल ठीक। और ललकारा सिंह पंजाबी में? ललकारा सिंह पंजाबी में है और दोनों फिल्में ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। अच्छा अच्छा। और ललकारा सिंह में भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। तो इतनी खुश्क साली है सर, रिलीज़ करें फटाफट। सर रिलीज़ करना मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी से ज़रूरी है। ठीक। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो ऐसे ही देखने को नहीं आएगा। इसको हम जो चीज़ लैक कर रहे हैं इस वक्त अपनी फिल्मों में, वो प्रमोशन है। ठीक। और कोई ऐसी बात जो आपकी फिल्म की नुमाया बात है, जो दूसरों से आपको अलग करती है, उसको नुमाया करना बहुत ज़रूरी है फिल्म में, ताकि लोग आए और उसको देखें। वरना लोगों के पास टिकटॉक बहुत बड़ा सर एंटरटेनमेंट। हाँ, अब तो एक बॉटमलेस पिट है और लोग उंगली चलाते चले जाते बड़ी हैं। एंटरटेनमेंट। सर ये बताएं, कहाँ से ताल्लुक, कहाँ बचपन गुजरा? सर लाहौरी हूँ पक्का मैं।
और ग्वारमंडी के साथ एक जगह है, एक ही चौक है, शाहबुल माली। और इधर ग्वारमंडी है, इधर किला गुजर सिंह है, और दरमियान में शाहबुल माली है। ठीक। शाहबुल माली एक बुज़ुर्ग हैं, ओके। उनके नाम पे वो इलाका है, ठीक। और मैं उन बुज़ुर्गों की औलाद हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। हुआ कितने अब सिबलिंग्स थे आप सर? मैं हमारे बड़े आए एक्चुअली, जी ठीक। जो तबलीग के लिए। और कितने बहन भाई? 4। 4। अच्छा। 4 बहन भाई हैं, और 3 बहनें, एक भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आप कहाँ तालीम हासिल की और क्या बनना चाहते थे बचपन में? सैयद नूर का क्या ख्वाब था? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर की, सईदों की औलाद है, तवीज़ तागों वाले लोग हम। नज़र न्याज किसी ने दे दी, घर में खाना पक गया, वरना कहाँ। गुर्बत इतनी थी। मैं बात कर रहा हूँ 50s की। अच्छा। मैं 51 की पैदाइश हूँ, अच्छा। और मैं 56 57 की बात कर रहा हूँ, जब मस्जिद में पढ़ने जाते थे कायदा। और प्राइमरी स्कूल होता था, एमसी प्राइमरी स्कूल, टाटों पे बैठ के हम पढ़ते थे। ठीक। और फिर छठी क्लास से मुस्लिम लीग हाई स्कूल, एम्प्रेस रोड, अच्छा अच्छा। जो मेरा अली राज साहब का, बड़ा हाँ मध्यम जी, खेज हाँ, स्कूल है जी वो तो। हम सब का वो स्कूल, वो किला गुजर सिंह से क्रॉस करें, जी बिल्कुल। एम्प्रेस रोड पे जी आएगा, बिल्कुल है। फिर दयाल सिंह कॉलेज आ जाता है। ठीक। 10th क्लास के बाद फ़ौरन बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया पहली फिल्म कौन सी देखी, याद है कुछ बचपन में, था। मुझे जो आन ख्वाब की तरह आंखों में मुझे रह गई? आन याद है। अरे आन, वाह, क्या दिलीप शानदार फिल्म साहब। है। उसमें नूतन थी? नहीं नहीं नहीं, नहीं नूतन नहीं नहीं थी नहीं, उसमें, दिलीप कुमार थे। दिलीप उसमें ये निम्मी थी। नहीं और थी। वो उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो खातून, क्या नाम था उनका, बहरहाल एक हीरोइन जो थी उनका, ठीक है। उनको अच्छा, ये इंट्रोड्यूस कराया गालिबन था। वही फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार साहब उल्टे भी लटका दिए जाते हैं, शहजादी से प्यार करते हैं, हाँ तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। हाँ बिल्कुल। ये वही फिल्म है हाँ सर? बिल्कुल। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। वो बरसात है मेरा ख्याल है। अच्छा, वो बरसात है। तेरे अच्छा। जाने के बाद तेरी याद है, ये वो है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। ओके। वो जो नहीं थी, निम्मी का रोल, और प्रेमनाथ। ठीक 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 अच्छा, ठीक वो ठीक। इस पे मुझे इसलिए भी ये बहुत अच्छी तरह याद है कि मियो हॉस्पिटल में ना, हम्म। एक लंबी कतार में कैमरामैन बैठे होते थे, वो कपड़ा डाल के ऐसे वो क्यों? तस्वीरें खींचनी? तस्वीरें के, वो ठीक कपड़े है। वो ऐसे जी, वो डाल कपड़े के, वाला कैमरा तो होता है। आगे वो ऐसे उतारते थे। जी, हाँ ढक्कन। जी, स्माइल, हाँ। उन्हें स्माइल की, वो फिर ढक्कन लगा ढक्कन देते थे, वापस लगा देते और थे। उसी वक्त वो धो के, जी जी और वो जी करके जी। प्रिंट करके तो आपको दे हाँ। देते थे। उन्होंने दिलीप कुमार की एक तस्वीर लगाई होती थी, आन की, ऐसे खड़ा है, ऐसे खंजर लगे हैं, जी 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 हाँ जी जी, जी जी। वो ब्रिजेस पहनी हुई है उसने, हाँ। और हंस रहा है ऐसे। मान मेरा एहसान अरे नादान के ये मैंने अब तुझसे आपको किया याद है। है। जी बिल्कुल ठीक। तो हम लोग वहां जाके तस्वीर बनवाते थे, और वो हमारी गर्दन उतार के दिलीप कुमार पे लगा देते थे। ये मुझे आज भी याद है, अच्छा। मैंने बनवाई थी दिलीप कुमार की तस्वीर। अच्छा, आप जब बहुत यंग थे जब आप, वो- तो उस वक्त आप फिल्मों में आ सकते थे। आपकी शबाहत एक तो वैसे ही लगती है हीरो जैसी, दूसरा कुछ नदीम साहब से भी आप मिलते जी जुलते हैं। बहुत, लेकिन मुझे बहुत ऑफर्स हुई, मैंने कभी नहीं क्या चाहा। वजह? वजह ये कि मैं हमेशा कैमरे के पीछे आना चाह रहा था, ऑलवेज। हम्म। मेरा जो पैशन था, ठीक। जो कश्तियों में पाँव रखते हैं बहुत सारी, और वो हम्म डूब जाते हैं, मैं समझता हूँ। मैंने एक ही कश्ती में सवारी की, और उसी में ही चलता अच्छा, गया, और अभी जब तक। आपने वो फिल्म देखी तो जहन में आया कि मैं कभी फिल्म बनाऊंगा या मैं फिल्म नो में नो काम नो करूंगा नो, कुछ? तब नहीं। ये कब सोचा? नहीं, ये मैं वही बताने लगा। मैं 10th क्लास में था, तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा था। हम्म। वो उस वक्त अखबार होता था कोहिस्तान। कोहिस्तान। ठीक। नसीम हिजाजी साहब उसके वाह। एडिटर थे। क्या और नावल लिखते थे। हाँ, उसके एडिटर वो थे, उस अखबार के। तो वो मैंने वहाँ आर्टिकल लिखा बच्चों के अखबार में, हम्म। और फिर मैं लिखता चला गया। फिर वो मैं किस चीज़ पे था वो आर्टिकल? कॉलेज फूल पे था, मुझे आज अच्छा भी याद है। अच्छा उस पर मैं अभी शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ, अच्छा। उसी आर्टिकल पे अरे वाह। मैं अभी बनाने वाला हूँ। बड़ा मज़े का है वो। हम्म। एक दिन मैं गया, तो वो बच्चों के अखबार की एडिटर होती थी सलमा जबी। ठीक। तो उन्होंने कहा, नूर तुम्हें नसीबी जायज़ साहब मिलना चाह रहे हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा मुझे इतना अच्छा। बड़ा आदमी मुझे कैसे मिले? हम्म। कहती आओ मेरे साथ। वो मुझे लेके गई, तो नसीम जायज़ साहब ने मुझे
कहने लगी ये वो लड़का है गुलाम मोहिउद्दीन, मेरा असल नाम जो था ये वो गुलाम गुलाम है, मोहिउद्दीन। ठीक। तो कहना अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो, बड़े सॉफ्ट स्पोकन। कहने लगे बेटा तुम्हारा मैंने पढ़े हैं एक दो बच्चों की कहानियां, बहुत फ्लो है उनमें। वाह, अच्छा, यानी नसीम हाँ हिजाजी जी, और मैं सैयद हाँ नूर की पहली मुलाकात बोला, और बचपन में उन्होंने उनका आपको क्या। उनमें बहुत फ्लो है, तो इसे कंटिन्यू करो। तुम कॉलेज आगे हो, तो जब कॉलेज से फारिग हो जाओ, हम्म, उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़ौरन ज्वाइन कर लें, हम्म, कॉलेज से फारिग हो जाओ तो तुम्हारे लिए जगह है यहाँ पे। मैं आपको पता है कि बहुत कसम पुरसी में मैं 60 रुपये मुझे एक आर्टिकल के मिलने शुरू हो गए। साथ में पढ़ रहा था दयाल सिंह अच्छा, कॉलेज में। उस दौर में भी 60 रुपये बहुत 60 आता रुपये थे। उन्होंने, वो महीने में एक होता था। तो वो मैं दयाल सिंह कॉलेज पढ़ता था और 60 रुपये मुझे मिलते थे, उससे मैं अपनी फीस वगैरह देता था ये लिखने का। अब उससे थोड़ा बहुत जो पैसे बचते थे मिकलोर रोड पे, ये अखबार का दफ्तर रतन सैनमा और सनोबर सैनमा के दरमियान में अच्छा, है, कोहस्तान अखबार। ठीक, जहाँ अब शायद खाने के कुछ होटल बने नहीं वो तो पीछे बने हुए हैं। हैं। आगे उस उनके पीछे लामा इकबाल साहब की हाँ, घर भी, ठीक 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 उसके आगे कोहस्तान अखबार। ठीक, जी सही। वो जनाब मुझे पैसे बचने और फिल्म देखनी, और उसी दौरान मैं जो है मेरा शौक बढ़ने लगा थोड़ा फिल्म देखने का। अभी तक ये नहीं है कि मैंने फिल्म मेकर बनना है। बिल्कुल सही। फिर ऐसा हुआ कि कोहस्तान अखबार बंद हो गया, अच्छा, उधर से मैं फारुग हो गया, कॉलेज से ग्रेजुएशन हो गई। तो मैंने सवाल किया मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से सवाल करते। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपके थ्रू कहना चाहूँगा उन बच्चों को जो कुछ बनना चाहते हैं, जो बगैर सोचे समझे अपने आप को अटकल बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा आपने सवाल किया मुझे क्या करना चाहिए, जर्नलिज्म करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो मुझे फिल्म में जाना चाहिए, वाह, फिल्म में जाना चाहिए और फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहिए। राइटिंग का मेरे जहन में कोई नहीं था, लेकिन एक सोचने की पावर थी, कंसीव करने की पावर थी, इमेजिनेशन स्ट्रांग थी। इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग था। और जावेद फाजिल साहब मेरे दोस्त थे, मिलना जुलना था, अच्छा, उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये बड़ी टफ लाइन है, तुम डायरेक्शन में आना चाहते हो लेकिन ये बहुत नूर बहुत टफ है, देखने में बड़ा ग्लैमर है इसमें लेकिन बहुत। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो उस ज़माने में एस सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। सही। एक्चुअली वो जो शागिर्द थे कदीर गौरी साहब के थे, वो दामन और बेवफा ठीक ठीक। इस टाइप की फिल्म्स उन्होंने की। नहीं बेवफा तो सुलू भाई ने बनाई थी, दामन थी और फिल्में थी, ना छुड़ा सकोगे दामन। आहा, वाह वाह। वो तो उनके शागिर्द थे, तो बड़े ना नजर बचा सको। नहीं ना, पढ़े लिखे आदमी। फिर आप दामन छुड़ा नहीं सके, एक दफा घुसे फिल्म में। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे वो ले गए सलमान साहब के पास, फिर मैंने 5 साल असिस्ट किया उनको, 5 years। अच्छा, 5 साल असिस्ट, 16 फिल्में असिस्ट की। और मैंने ऐसी एक कहानी लिखी जो मैडम संगीता की मम्मी ने सुन ली मुझसे कहीं, उन्होंने कहा हम इसको बनाएंगे, ये बहुत अच्छी कहानी है। वो फिल्म बन गई सोसाइटी गर्ल के नाम से, फर्स्ट फिल्म 1976, ओ, वाह। पहली फिल्म, ब्लॉकबस्टर। और उस दौर में राइटर का बहुत ज्यादा पोस्टर पे लिखा नहीं जाता हाँ था, नहीं किसने इतना नहीं लिखी था। हुई, जी सही। तो वो मैं फिर ऐसा बना के साथ ही मैडम शेफारा की फिल्में, प्ले बॉय, मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, वो लिख ली। फिर मैं लिखता चला गया, मैं बनने डायरेक्टर आया था, बन मैं राइटर राइटर गए। और राइटर मैं पहला ऐसा था जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था स्क्रीन प्ले में, कैसे? बिकॉज मैंने असिस्ट किया था 5 साल। ओके, ठीक है, आपको पता था डायरेक्टर क्या चाह रहा होता है। क्या चाह रहा होता है कि फिल्म कैसे आनी चाहिए स्क्रीन पे, बिल्कुल सही। स्क्रीन प्ले मीन के फिल्म को स्क्रीन पे कैसे आना है, कैसे आप ग्रैब करेंगे देखने वाले को। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि फिल्म का हकीकी वारिस कौन होता है? जैसे कहते हैं कामयाबी के तो बहुत से वारिस होते हैं, नाकामी जो है वो लावारिस होती है। फिल्म का असल वारिस राइटर है,
डायरेक्टर है या एक्टर? एक्चुअली ये टीम वर्क है, ठीक है। पूरी टीम ही होती है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो कैप्टन होता है, डायरेक्टर होता है, असल में रिस्पॉन्सिबल वो होता है, इसलिए कि कैमरामैन को भी उसने कहना है कि ये मेरा शॉट है, यहाँ कैमरा है और ये मेरी सोर्स लाइट है, मुझे यहाँ से सोर्स लाइट चाहिए, और वो आपको अरेंज करके देता है। ओके। कॉन्सेप्ट आपका है, तख्लीक आपकी है। राइटर को भी, अगर हिमसेल्फ वो राइटर नहीं है, डायरेक्टर, तो जो अप्रूव करेगा कहानी वो उसके कंसर्न से होगा, ये स्क्रीन प्ले ऐसे है। एक्टर को भी उसने गाइड करना है कि नहीं, यहाँ आप ओवर हो रहे हैं, सही है, ये मेरी मूव ये है, और यहाँ बैठ के आपने बोलना है, खड़े होके वो नहीं बोल सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वो फेस है, वो डायरेक्टर का फेस है, जो वो चाहता है, जो एक्सप्रेशन चाहता है, अब वो खुद नहीं दे रहा, वो ले रहा है। एडिटर के पास अगर बैठा है तो एडिटर अपनी मर्जी से शॉट नहीं लगा सकता। डायरेक्टर ने सोच के लिए मैं शॉट के यहाँ मुझे ये क्लोज है लगाना है, यहाँ से मैं ये जो मूविंग शॉट है मैं बीच में से काट दूंगा। अब एडिटर तो पूरा लगा देगा, वहाँ बैठ के वो बताएगा नहीं, यहाँ से इसको काटो और ये लगाओ। तो इस तरह तमाम जितने भी लोग हैं टीम के, उनको कमांड जो करता है वो डायरेक्टर करता है। और सर इसका मतलब ये हुआ कि फिर नाकामी का भी वो जिम्मेदार है? लेता है वो जिम्मेदारी। ठीक, ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। लेकिन आमतौर पे लोग नाम लेते हैं एक्टर का कि फलां की फिल्म फ्लॉप हो गई, सर फलां की फ्लॉप, ये तो इसका मतलब डायरेक्टर ये गलत है, हमारे यहाँ ये गलत है। और मैं आपको बताऊं, मैं एक्टर को इस हद तक समझता हूँ कि वो आपको अच्छा फॉलो कर ले, दैट इज गुड एक्टर। आपको आज तक सबसे अच्छा किसने फॉलो किया, किस एक्टर? मेल में, फीमेल में? मेल में बताइए सर। मेल में तो बहुत सारे हैं सर, एक नाम जो फौरन ज़हन में आ गया, जो पहला आ जाए। शान एंड मोहम्मद राना। शान एंड, ये आज की बात कर रहा हूँ, उससे पहले नदीम साहब ऑब्वियसली। सही सही सही। और इसलिए कि ये लोग जो हैं, एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस ये है कि पहले जब नया एक्टर होता है उसको आपको करके बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर होता है उसको आपको इशारा करना पड़ता है। सर आजकल भी जैसे जैसे हुमायूं सईद हैं और दूसरे हैं, शान भी हैं, मोहम्मद राना भी, सब लोग, आपके ख्याल में आपको आज तक सबसे कम किसको समझाना पड़ा? थोड़ा सा बोला, वो समझ गया, उसने वही दे दिया। देखिए, नदीम साहब को तो मैं समझाता भी नहीं, ठीक, और मैं कैसे समझाता हूँ, वो असिस्टेंट को कह रहा होता हूँ, ये नदीम साहब इधर से आएंगे और यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठने के बाद ये दो लाइनें बोलेंगे, अब वो सुन रहे हैं। मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं डायरेक्टली उनको ठीक बताऊँ, ये इतना हो। लेकिन ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, शान के साथ भी हुए हैं, मोहम्मद राना के साथ भी हुए हैं, उन्होंने नहीं माने, मनवाया है कि नहीं। अच्छा, मैं बताऊं, मजाजन में मैं गाना कर रहा था, ये छेती बोड़ी में तबीबा, घुंघरू बांधने थे शान साहब ने पाँव पे और यहाँ पे। सेट पे आए और मैंने उनको सिचुएशन बताई तो घबरा गए, कहने लगे यार ये अच्छा लगे नहीं लगेगा शाह जी। वो उसका एक बड़ा पन है, उसने कभी इनकार नहीं किया मुझे। अच्छा, ठीक है आप करें, लाइट में मैं आता हूँ। वो चला गया बाहर जाके, वो स्टूडियो वालों ने उसको बड़ा कहा खुसरा बना रहे थे, और आप एडमेंट थे कि मैंने शान को घुंघरू पहनाने। हाँ, ये खुसरा बना रहे, तू गोलियां चला गया ऐसे, उन्हें तू बदमाश मार के गया था, घुंघरू आ गए नचन डे। वो आ गया शाह जी, सोच लें ये अच्छा नहीं। मैं बैठ जाता हूँ, ये कुछ कर ले, किसी को और किसी को कहें कि वो नाच ले मेरे सामने। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा नहीं शान ये अच्छा लगेगा, फिर मान गया बार। और वही आप वो गाना अगर आप देखें तो वो एक कैफियत का नाम, वो सीन सबको याद रह गया, वो एक कैफियत है ज़हन में, लोगों के अज़हान में सब तो गया तो वो एक कैफियत। तो इस तरह होता है। एक्टर बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट की जो जान होती है, जो जिसमें उसको आना होता है, वो समझ नहीं। कितना इन्फ्लुएंस करता आप पे कि नहीं जी नहीं है, नहीं ऐसे कर। शुरू में बहुत किया। कैसे हैंडल? शुरू में बहुत किया, और हैंडल ये किया कि उसकी भी बात मान ली और अपनी भी किसी तरह इंटेलिजेंट तरीके से आपने उसको कर लिया, हैंडल कर ली। तो मुझे याद है डाकू रानी में मैं शूट कर रहा था खानपुर डैम पे,
2 दिन हो गए थे मुझे घोड़ों की, मैं भागते आ रहे हैं घोड़े में, पिक्चराइज किए जा रहा हूँ। दूसरे दिन प्रोड्यूसर कहने लगा, शाह जी तुम की कर रहे हो, तुम खाली पासिंग ही ले जा रहे हो घोड़े नहीं। मैंने कहा इनकी ज़रूरत है। कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं सर, बस करो। मैंने कहा चल बस कर। कौन से प्रोड्यूसर थे? ये सलीम जोड़ा साहब। ठीक। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो रोक के मैंने दूसरा काम कर लिया, और बाद में फिर मैं अपना जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। सही। तो ये मैंने कहा, और यही वजह है कि मैंने आगे चल के मैंने खुद प्रोड्यूसर बन गया, अपनी फिल्में मैंने खुद बनाई। क्या वो प्रेशर ना आए? प्रेशर ना। सर माफिया भी होता है फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रेशराइज करता है? माफिया तो ऐसा सच कुछ नहीं, ये परसेप्शन बना हुआ है। लोग कहते हैं जी वो फलाना बदमाश आ गया, ये आ गया, वो है। कोई नहीं है ऐसा, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करता। हाँ प्रोड्यूसर कह सकता है, इसलिए कि उसका पैसा लगा होता है। उसका पैसा लगा होता है, उसका हक है कि वो बात करे। अच्छा, डायरेक्टर ने क्योंकि सारी फिल्म पहले से ही देख रखी होती है, उसके जहन में पूरी फिल्म चल चुकी होती है कि ये फिल्म होगी और ऐसे होगा। जब फिल्म नाकाम हो जाती है तो उस नाकामी को कैसे सैयद नूर हैंडल करता है? जोश आ जाता है कि यार अब आगे इस नाकामी का जो है हल तलाश करना है और कामयाबी लेनी है। ये दिस शुड बी द स्पिरिट। मैं कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि नहीं अब बैठ यार नाकाम हो गए, नहीं। नाकामी आपको बहुत बड़ा लेसन दे के जाती है। अच्छा सर एक बात बताएं, आपकी फिल्मों में जैसे मजाजन देखें या आपकी चूड़ियाँ देखें या उससे पहले की कुछ फिल्में हैं वो देखें तो पता चलता है कि ये सैयद नूर की फिल्म, और आप देख के बता सकते हैं क्योंकि हमने कॉलेज से जा के आपकी फिल्में देखी हो। आप देखें ना, आप जीवा देखें, सरगम देखें। सर जीवा तो हमने 3 मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ। ये एक दफ़ा बल्कि आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि 2 कॉलेजेस में लड़ाई हो गई। अच्छा, अब एक कॉलेज वालों को ये पता था कि जो दूसरे कॉलेज वाले हैं वो आज जीवा देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें मारेंगे वहाँ पे। और ये सिनेमा था रीगल के पास, जो सिनेमा प्लाजा था शायद, जी वो था, वहाँ लगी थी। तो उन्होंने कहा कि हम उनको मारेंगे। अच्छा, उनका यूनिफॉर्म भी रेड कोट था और हमारा भी ब्लेजर था रेड कलर का गवर्नमेंट कॉलेज का। हमारी शामत थी कि हम देखने चले गए। अब वो यूनिफॉर्म मैच कर रहे हैं, अब वो जिस रत्ते कोट वाले को देख रहे हैं चपेड़े इधर आओ तो नौजी दिखाने हैं जीवा। सर यकीन करें, हमने वो अपने कोट उतारे तो जहाँ बैज होता था ना, हमने वो आगे कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपकी जीवा भी हमने उनको फैंटियां पढ़ते देखी। अच्छा, वो तो बहुत शानदार आपने, लेकिन साथ ही हम आपकी एक दूसरी फिल्म देखते हैं तो हम कहते हैं यार सैयद नूर ये काम नहीं कर सकता। वो तो मजाजन बनाने वाला, जीवा बनाने वाला, चूड़ियां बनाने वाला, तो कैसे इतना डिफरेंस कैसे? दूसरी कौन सी फिल्म? जैसे आपकी लास्ट जो फिल्म एक आई थी जिसमें एक बाजरे दी राखी। जी बाजरे दी राखी आपने देखी? जी मैंने थोड़ी सी देखी, लेकिन मुझे लगा कि ये सैयद नूर का जो है आपने थोड़ी सी देखी। और उसके बाद जो आपने अभी एक कैनेडियन फनकार के साथ बनाई, सॉरी जन्नत मिर्जा के साथ, जो आप वही वो एक ही है, वही बाजरे दी राखी। जी वो बाजरे दी राखी, और उसमें वो कैनेडियन था लड़का। हाँ जी जी सही। तो बाजरे दी राखी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सर सबको दिखा दें, सब इंजॉय करें हुई। अब सबको दिखाने का जो फर्ज है वो प्रोड्यूसर का है। मुझे सर उसमें ऐसा क्यों लगा कि आपने फ्रेम्स तो बहुत अच्छे बनाए, फ्रेम्स बहुत अच्छे, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लेकिन ये टेक्निकली यही बात है। लोग ये समझते हैं कि ये सिनेमेटोग्राफी है, ये सिनेमेटोग्राफी नहीं है सर। ठीक है, ये डायरेक्शन है। ये शॉट जो बनाएगा वो डायरेक्टर बनाएगा। ठीक। कैमरा फोटोग्राफर ने सिर्फ हैंडल करना है कैमरा, अपर्चर अपना कंट्रोल करना है। ठीक है। या लाइटिंग अप, जहाँ कोई अच्छा शॉट आएगा ना, ओहो कैमरामैन ही बड़ी अच्छी। अरे कैमरामैन का क्या है यार, ये डायरेक्टर की नजर, ये डायरेक्टर का फ्रेम है। तो सर आपने जब वो फिल्म देखी थी बाजरे राखी, उसमें आपने जन्नत मिर्जा को कास्ट किया जी। मुझे ये लगा कि जैसे सैयद नूर साहब जो हैं वो रन ऑफ द मिल जो नेम्स आजकल टिकटॉक पे इधर उधर चल रहे हैं, उसका शायद शिकार हो गए कहीं ना कहीं कि यार ये नाम की वजह से हिट हो जाएगी। तो सर लेकिन वो आपको क्या लगता है सर, आप कहाँ रेट करेंगे? ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही है। जन्नत टैलेंटेड लड़की है और उससे मैं इम्प्रेस भी हुआ। उसके एक्टिंग का मुझे बता, मैं वही करने लगा, वही बताने लगा कि अगर ये टिकटॉक इतना खूबसूरत एक्ट करती है, सिंक अच्छा करती है,
तो ये डेफिनेटली ये फिल्म भी अच्छा करेगी। अच्छा, जब मैंने उनसे बात की उनके फादर से और उनसे, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम अलाउ नहीं करते अपनी बेटी को फिल्म में। ठीक सर, कैसे मनाया आपने उनके father? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने कहा देखें, आपने मेरी फिल्में देखी हैं, बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ये मेरी बेटी है और मेरी बेटियों की तरह मैं इससे काम लूँगा, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। उनको मेरी अच्छा लगा, उनको मेरा बैकग्राउंड भी पता था, तो कहने लगे अच्छा तो फिर ये गाना नहीं गाएगी। शूट के दरमियान मैंने बड़ा तकद्दुस का ख्याल रखा उस जी। बच्ची के और उस फैमिली के, कि मेरे कहने पे वो आई थी फिल्म में, और जो ज़रूरत थी जहाँ बोल्ड होना भी था, तो बड़े तरीके से मैंने उसको पिक्चराइज किया, और मुझे अच्छा, अगर मुझे अच्छा ना लगता मैं उसको ओके भी ना करता। बिल्कुल सही। तो उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। अब लोग कहते हैं कि जी वो कामयाब नहीं हुई। अब कामयाब फिल्म को कराना जो है, जहाँ फिल्म की अच्छा होना ज़रूरी है, वहाँ उसकी प्रमोशन भी ज़रूरी है। ये कहने प्रमोशन क्या कि ये फिल्म अच्छी है, जब भी लोग देखने के लिए आएंगे। ये मैसेज लोगों तक नहीं गया। किसी हीरो के लिए या हीरोइन के लिए खूबसूरती काफ़ी है। खूबसूरत वो खुद बन जाता है जब वो रोल करता है, तो रोल में अपने आप को माइनस करके, अपनी जो सेल्फ निगेशन करके वो एंटर होता है रोल में, तो रोल में जितनी खूबसूरती उसके चेहरे पे आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। एंथनी क्वीन इतना खूबसूरत आदमी नहीं था जी। हंचबैक ऑफ नोटर डैम में, वो कहीं किसी जगह बड़ा ही खूबसूरत लगा है प्यार करते हुए, लव करते किरदार हुए। अच्छा लगता है ऐसे वो किरदार जब आप ओढ़ लेते हैं, वो किरदार जब आप कभी ओढ़ किसी लेते को फिल्म में से कट किया कि ओ भाई जाओ यार? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो फिर आपका देखें, आपका आपके लिए चैलेंज होता है कि मुझे याद है मैं दीवाने तेरे प्यार के बना रहा था, ठीक है। मोहम्मद राना और जिया अली, सही। ऑल टाइम हिट फिल्म है वो, बहुत बड़ी। सज्जाद गुल साहब उसके प्रोड्यूसर थे। मॉरिशस में मैं बना रहा था, तो पहला दिन मैं पिक्चराइज कर रहा हूँ गाना, फर्स्ट डे जिया अली से नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा था सर? उसको नहीं पता था कि ये मेरा मूवमेंट, वो तो पहला एक्सपीरियंस था उसका। बड़ा खप के सारा दिन कोई शॉट नहीं हुआ। मैंने उनको भेज दिया, मैं सोचता आ रहा हूँ। जब मैं होटल पहुंचा तो वो स्विमिंग पूल में नहा रही है, मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा यार इनको कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने सज्जाद गुल साहब से फ़ोन पे बात की, मैंने कहा जी ये इससे नॉन सीरियस सी लड़की है, इससे नहीं हो रहा, तो ये होगा भी नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो आप रेशम को भेज दें। सही। तो उससे करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं सैयद नूर, आपको लिए ही इसलिए है कि आप इससे करवाएं। इससे करवाएं। अच्छा, वो एडमेंट थे कि यही करेगी। यही करेगी कि आप फिर किस मर्ज की दवाएं। मैंने कहा ना डायरेक्टर का फेलियर है, अगर कोई एक्टर फेल होता है तो डायरेक्टर का फेलियर है। उसको बिठाया, उसको समझाया, अब उसको भी थोड़ा एहसास हुआ, उसने फिर ऐसी मेहनत की। वो जब फिल्म में जब उसने काम करना शुरू, ग्रेजुअली वो ग्रूम करती गई अपने आप को, और फिर वो बड़ी खूबसूरत लगी फिल्म में। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि जो नए लोग आते हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने ये देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि क्रिकेट की तरह पुराने लोग बहुत देर देर तक फिल्मों में आते रहते हैं, और नए लोग जो हैं वो जवान होके बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन सीट नहीं छोड़ता कोई से। सीट ली जाती है सर, कौन छोड़ेगा सीट? आपको सीट अपनी अपनी रखनी सर, पड़ेगी। नेपोटिज्म नहीं चलता। नहीं चलता सर, मैं आपको बताता हूँ। देखें मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब जब आए तो उनसे पहले संतोष भाई और दर्पण साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम था। बिल्कुल ठीक। कोई हीरो नहीं टिक रहा था। इजाज दुरानी साहब थे, हबीब साहब थे, ये उसमें कौन आया? मोहम्मद अली साहब एक आए, गरजदार आवाज़, ड्रामा, और ये थोड़ी सी उनकी जगह बनी। एक खिलंडरा लड़का आया, वहीद मुराद, जो लड़की के पीछे गाना गाते हुए अच्छा लग रहा है, जिसके बाल माथे पे आ रहे हैं। वो कैसे उन्होंने जगह बना ली। लेकिन सर, मैं जिस नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ वो क्या है वो मैं बताता हूँ सर। वो ये है कि आपने फिल्म कंसीव की, आपने उसको लिखा या लिखवाया, आपकी मर्जी, आपने वो कर लिया। कंसीव करके होना तो ये चाहिए कि जो किरदार आपने कंसीव किया है उसके लिए आप ऑडिशंस रखें,
लेकिन करते क्या है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, जो हमें नजर आता है कि वो 4-5 का लॉट है, उसी में से चूज कर लेते हैं कि यार चलो उन्हों ले लो, वो नहीं तो फिर उन्हों रख। सर गलत है सर आप ऑडिशंस करते हैं? सर मैंने ऑडिशन नहीं की, लेकिन मैंने हर फिल्म में नया लड़का इंट्रोड्यूस कराया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आप देखें ना, क्रेडिट है। पहली फिल्म कसम बनाई, सलीम शेख इरम हसन इंट्रोड्यूस हुए। दूसरी फिल्म जीवा बनाई, रेशम और बाबर अली इंट्रोड्यूस। तीसरी फिल्म सरगम बनाई, अदनान सम्मी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने कभी ना गाना गाया था ना एक्टिंग की थी। चौथी फिल्म मैंने घूंघट बनाई, शान का कम बैक, साइमा का कम बैक, अरबाज खान को इंट्रोड्यूस कराया, अंदलीब को इंट्रोड्यूस कराया। आगे चल के अच्छा मुझे बताएं सर, आप ऑडिशंस नहीं लिए तो ये इंट्रोड्यूस कैसे हुए? जैसे बाबर अली है, वो कैसे आया आपके पास, या आपको कैसे आया कि... मुझे किसी ने कहा, हमारे एक प्रोड्यूसर थे, कि यार वो लड़के को देखो अच्छा है। अच्छा, मैंने उसको बुलाया। अगर वो अच्छा ना होता तो मैं उसको कहता बेटा कोई और काम करो। मैंने कुछ लोगों को कहा भी। अच्छा कहा सर? हाँ। सर कोई ऐसा हुआ कि आपने उसे कह दिया कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बाद में हिट हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, और कोई ऐसा कि जो आपने कहा कि यार ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जब आपने फिल्म की उसके साथ आपने कहा यार ये नहीं, काम सही नहीं कर सकता, और वो वाकई नहीं कर पाया उसके? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं वही बताने लगा हूँ, बाबर अली को मैंने देखा तो सूट पहना हुआ उसने, पसीने पसीने, इतने लंबे लंबे बाल। मैंने कहा यार यही चाहिए मुझे। अच्छा, डायरेक्टर को गानों की कितनी सेंस होनी चाहिए? ऑफ कोर्स म्यूजिक की सेंस होनी चाहिए। गाने बनवाता ही डायरेक्टर है सर। घूंघट वाले गाने, बाबर अली की फिल्म वाले गाने, सारे गाने क्यों नहीं सर अब आ रहे? क्या वजह है सर? आप ही डायरेक्टर हैं फिल्मों के। हाँ, एक्चुअली सर कॉन्फिडेंस लेवल एक तो डायरेक्टर लूज कर गए। एक ये जो नई जनरेशन के गाने हैं जो सिर्फ बीट है, उसमें कॉम्पोजिशन नहीं है। सर बाबर अली के गानों में क्या कमाल बीट थी सर। नहीं, मैं अभी की बात, गाड़ी में बजाते रहे सर। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक। तब तो मेरी सारी फिल्मों का म्यूजिक हिट है। आप जो देखें इसका जीवा के सारे गाने हिट है। छूले अगर तुझको हवा, जानू सुन जरा, ये सारे। उसके बाद साथ ही आ जाए सरगम, जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, प्यार है, ये मतलब उसके बाद इन फिल्मों के गाने वर द फर्स्ट फिल्मी सॉन्ग्स ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स जो हमने अपनी गाड़ियों में बजाए, वरना उससे पहले इंडिया की फिल्म। फिर संगम, मेरी फिल्म संगम, आ प्यार दिल में जगह, हाँ, सुरमई बादलों के पीछे, क्या खूबसूरत गाने थे इसके। ये सारे गाने, ये डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए वो अपने स्क्रिप्ट में वो कहता है जी ये मेरा रोल है, ये उसका जो नफ्सियात है, ऐसे बोलता है वो। एक नफ्सियात ये क्यों है कि यार जो पहले लोग काम कर गए हैं वो ही बड़े थे, अब कोई वैसा काम नहीं कर सकता? ये कॉन्सेप्ट कैसे खत्म होगा? देखिए सर, बड़े तो वो थे, लेकिन आपने बड़े कैसे बनना है सर? यही बात है बच्चों का। सर मैं इस वक्त समझ लें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस नस्ल को जिसने हमेशा से ये सुना कि जो फलां गा गया, मैं नाम नहीं चले लेता, जो फलां गा गया अब नहीं वैसा कोई गा सकता, जो फलां एक्टिंग कर गया। तो इससे सर दिल टूटता है। लोग कहते हैं कि हम फिर आगे आ ही नहीं सकते। नहीं, ये कल्चर कैसे खत्म होगा सर? ये जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मेकर्स में, ठीक है, ये मेकर की बात है, ठीक है। और मैंने अदनान समी से गवाया, मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने अरशद महमूद को इंट्रोड्यूस कराया, मुझमें कॉन्फिडेंस था, नए थे। मैंने वारिस बे को एक गाने के लिए बुलाया, सारे गाने गवाए, मुझमें कॉन्फिडेंस था। मैं सारे मैंने इंट्रोड्यूस कराए। अनवर अली, अनवर रफ़ी में, मतलब कि जानू सुन जरा और छूले अगर तुझको, वह सारे। तो ये मेकर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मैडम नूरजहां के बाद कहते थे कि म्यूज़िक हिट नहीं होगा। मेरा चूड़िया का म्यूज़िक सारा हिट है अजरा जहां के साथ। तो सर आप मतलब मेहंदी वाले हाथ का सारा म्यूजिक हिट है। आप ये जो बात है इसको कंडेम करते हैं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता जी जो कोई कर गया? नहीं, वो अपने वक्त में बहुत बड़ा काम कर गए हैं। अब जो वक्त है इसमें आपको करना है, आपको करना, और आप कर सकते हैं, आपको आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं, अभी भी रूम है, उनसे सीखें। सर ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो कोई प्रोड्यूसर उठाते हैं, उसका पैसा लगवाते हैं, फिल्म उसकी फ्लॉप हो जाती है, खुद पैसा कमा जाते हैं, और वो प्रोड्यूसर दोबारा जिंदगी में फिर फिल्म ही नहीं बनाता। नहीं, वो कैसे प्रोड्यूसर के गन पॉइंट पे थोड़ा पैसे लेते हैं, ये पैसा दो फिल्म बनानी है, और वो फिर नहीं, अपनी मर्जी से आता है प्रोड्यूसर, अपनी चाहत से आता है, वो फिल्म बनाना चाहता है।
अब ये अलग बात है कि उसने किसको चूज किया है फिल्म बनाने के लिए। हाँ ये ठीक है। आखिर में हम देखते हैं कि वो बाइक पे जा रहा होता है। नहीं ऐसा होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां आ जाती हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। ये इंटेलिजेंट तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, ऐसे ऐसी सिचुएशन को। मैं जब जीवा लेके टर्की में गया हूँ तो मेरे जहन में था कि जो मुस्तफ़ा कुरैशी विलन है वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ है उसका, और वो बहुत बड़े एक शिप है जिसमें वो रहता है। वो जनाब वो चले गए, शिप का पता कराया। वो शिप की जो शिफ्ट थी एक दिन की, वो इतनी थी जितनी हमारे पर बजट थी टोटल। ओह यार क्या करें। अब मैंने साहब वैसे सोचा हुआ कि वो शिप ऐसे जाएगा, उसका बार भी होगा, उसका ये भी होगा, फलाना भी होगा, शिप चल भी रही होगी। और क्या करें, मैं बैठा हूँ अपने होटल की खिड़की में, मैंने देखा सामने एक कासल है। मैंने उस प्रोडक्शन मैनेजर जो खातून थी उससे पूछा कि ये मुझे यहाँ परमिशन मिल सकती है काम करने की। कहती आई कैन ट्राई। वो गई आई, वो कहनी हाँ जी आई कैन सी दैट। हाँ वाई नॉट आई। चला गया। मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ शूटिंग करेंगे। मैंने सारे का सारा शिप का पोर्शन दिखाया कि वो रॉयल फैमिली का, वो कहता है ये कभी हमारे बाप दादा यहाँ से घुमा करते थे, यहाँ बैठ के बात करते थे, ये करते थे, वो करते। मैंने उस कासल को उनका वो बना दिया, महल बना दिया। वो सारा काम मैंने वहाँ कर लिया, और वहाँ वो अब वो 2 नंबर काम करता है, ये करता है। तो वो अच्छा लगा वो। तो इंटेलिजेंट तरीके से आपने हैंडल कर लिया, मुझे बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि जी आप शिप आएगा तो शूटिंग होगी, ये भी गलत है। अच्छा सर, हम कई साल तक मौला जाटी बनाते हैं, और आपने आके थोड़ा सा उसको वो तब्दील किया, और पता चला कि यार नहीं, हम हमारे यहाँ ये फिल्में भी चल सकती हैं। तो उसके बाद असल जिम्मेदार कौन, जिसने बर्बाद कर दिया पूरी फिल्म? ऑडियंस। सर ऑडियंस तो देखना चाहेगी अच्छी चीज। नो 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 नो, जो ऑडियंस मौला जट टाइप फिल्में देखना चाहती थी उनके लिए वैसी फिल्में बनती थी, वरना ना बने। सर वो बनती थी, चलती थी, लोग पैसा कमाते थे तो फिल्म बनाते थे ना। और बैठे हुए थे। गुंडाइज्म को ग्लोरीफाई करते थे सर गुंडाइज्म में कौन नहीं। अब वो जरा अंग्रेजी बोल के कर लेते हैं हॉलीवुड वाले। हाँ, चाहे वो रैम्बो है, चाहे वो कोई है, चाहे वो मतलब कि, तो असी पंजाबी बोल के कर लेने, असी बुरे लग रहे हैं। तो वो देखने वाले थे लोग पंजाब, उस किस्म की। अगर सुल्तान राय सब जिंदा होते तो अब तक देख रहे होते। सुल्तान राय उनके हीरो थे। सर जब हमने सिनेमा में जाके टर्मिनेटर 2 देखी तो मुझे अभी तक याद है कि एक साहब हमारे साथ बैठे थे बगल में, तो अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि यार उस सुल्तान राय ने 100 गोलियां वाईदियां, लोग की गल्ला करते हैं, ये पिघल के सीधा बन गया। सीधा देखो तो कार्टून फिल्म है। सर ऐसा कब आपको एहसास हुआ कि अब आपकी शरीक हयात जो है वो साइमा जी को? नहीं, शरीक हयात तो ऑलरेडी थी मेरे पास जी, और हाँ बिल्कुल वो थी, लेकिन रोमांस का हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम घूंघट में उनको साइन किया, पहले मैं देखता था, मिलता था। नहीं जी। पहले मुलाकातें थी। अच्छा, ऐनी जल्दी नहीं थी। नहीं, ऑफ कोर्स एक ही फील्ड में काम करते थे। जी। मेरी फिल्मों, लिखी हुई फिल्मों में वो काम करती थी, सेट पे मुलाकात हो जाती थी। सही। लेकिन कभी ऐसा ना उनकी तरफ से इजहार था ना मेरी तरफ। घूंघट का मैंने उनको रोल, सानवी रोल था, कोई बड़ा रोल नहीं था, हीरोइन का रोल नहीं था, एक महबूबा का रोल था। तो महबूबा में महबूबा नजर आनी चाहिए। अच्छा, तो सैयद नूर साहब को महबूबा, तो वो मैंने उसको जब महबूबा बनाया फिल्म में, उसको जो ग्लैमर दिया और जिस अंदाज में उसको बिठा के बात कराई। सर प्यार की वजह सिर्फ उनका हुस्न, पर्सनैलिटी, इखलाक, गुफ्तगू, एक वो शी इज कंप्लीट पैकेज। अच्छा, अल्लाह लोग है, 5 वक्त की नमाजन है, अपने काम से मतलब है, फजूलियात से कोई मतलब नहीं है, ना वो इंटरव्यू करवाती है, ना वो कहीं, मैं तो मुझे तो जो बुलाता है मैं चल पड़ता हूँ, और वो हंसती है कि आपको कोई काम ही नहीं है। और वो सिर्फ अब वो कहती है कि मैं एक्टर हूँ,
मुझे बुलाएं, मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करूं, उस कैरेक्टर में जाऊं, परफॉर्म करूं। रिवॉर्ड लेने नहीं जाती, किसी फंक्शन में नहीं जाती। आपका उसका एक स्टाइल है। क्या वजह है फंक्शन? हाँ, अपना है कि मैं फिल्म के लिए हूँ, पर्दे के लिए हूँ। जब मुझे लोग पर्दे पे देखें। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं कि सैयद नूर साहब को साइमा साहिबा के अलावा कोई हीरोइन अच्छी लगती ही नहीं है नहीं लगती। किसी फिल्म, क्या वजह? आर्टिस्ट बहुत बड़ी है, हम्म, मेरे रोल को सजा देती है। हम्म, मुझे बताया ना, जितने मैंने रोल किए, किसी वो बुरी लगी हो तो मैं कहूँ जी मैं नहीं लेता। उसने फिल्में आई, फिल्में अच्छी कर दी, वो फिल्में अमर हो गई। अब चाहे वो चूड़ियाँ हैं, चाहे मेहंदी वाले हाथ है, चाहे डाकू रानी है, चाहे मुजाजन है, मतलब जो फिल्म उठा उसके रोल देखें आप। सर असरे हाजिर में सबसे अच्छी कौन सी लड़की काम कर रही है? जैसे बहुत सी हैं, मैं शयात हैं, मायरा खान है, हाँ, ये बहुत अच्छी सबसे है। अच्छा काम, सबसे अच्छे एक्सप्रेशंस किसके? देखें, एक्सप्रेशन उनसे बेचारियों से लिए नहीं गए, उनके ऊपर फिल्म लिखी नहीं गई। उनको अभी तक उन्होंने एक्सप्रेशंस नहीं नहीं, उन्होंने डेकोरेशन पीस। दिए। ये जितनी लड़कियां डेकोरेशन पीस के तौर पर आती हैं, उनके ऊपर फिल्म नहीं लिखी गई। जैसे मजाजन ने उस कैरेक्टर के ऊपर लिखी गई। मेहंदी वाले हाथ एक ऐसी लड़की की लिखी गई जो बड़ी, जो सोशल है, बड़ी चंचल है, और उसकी कुरान से शादी हो गई और वो बिल्कुल मध्यम हो गई, उस कैरेक्टर से निकल के उस कैरेक्टर में आ गई। पर ये परफॉर्मेंस है ना, तो इन लड़कियों से परफॉर्मेंस ली ही नहीं गई, कैसे कह सकते हैं? हाँ, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। पता तब चलेगा जब इन पे बेस करेंगे आप। सर मेल एक्टर्स में आपके ख्याल में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन इस वक्त किसके पास यंगस्टर्स में तो मैं ये समझता हूँ कि फाद मुस्तफ़ा इज है? सही। वेरी गुड। हुमायूं भी समहाउ, और लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने अच्छे रोल किए हैं। अब उनसे भी नहीं लिया जा रहा काम। और सर आपके ख्याल में सबसे एक्सप्रेशनलेस एक्टर कौन गुजरा या है या गुजरा? अब मैं अगर आपसे कहूँ एक्सप्रेशनलेस वर्ड बोलूं, तो कौन सा हीरो या कौन सा एक्टर आपके जहन में आएगा यार? सर मैं यहाँ खूबियाँ तो बयान कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जो बुराई है वो मुझसे अच्छा, मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करके ये बताता हूँ कि सलमान खान, ही हैज ऑलमोस्ट नो एक्सप्रेस, ही हैज ऑलमोस्ट नो एक्सप्रेशन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास बहुत एक्सप्रेशन हैं, बट स्टिल सलमान आता है स्क्रीन पे तो स्क्रीन सज जाती है, लगता है कि यार कोई बहुत शानदार एक शख्सियत आ गई है सीन में। तो इस तरह से होता है कि बहुत से लोग और किसी वजह से hate मैं होते हैं बताता हूँ expressions। आपको, अगर नवाजुद्दीन को सलमान वाला रोल दे दे और सलमान को नवाजुद्दीन वाला रोल दे दे तो फिर क्या होगा? सलमान वो नहीं कर पाएगा, कौन सा? नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वाला कर सके? नवाजुद्दीन भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, अच्छा। जो उसकी प्रेजेंस है, हाँ जो हाँ, उसका, वो हाँ उसकी प्रेजेंस ऑफ उसकी। कोर्स हर कोई अपनी अपनी प्रेजेंस के हवाले से एक्टर है, जो उसकी प्रेजेंस है। अच्छा सर, आपने मीरा के साथ काम किया, जी। आप क्या समझते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि क्या काम उनसे इस तरह लिया गया या क्या ऐसा मामला हुआ कि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग से निकल के उन पे मीम्स बन रही हैं, बातें हो रही, क्या वजह हुई? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम भी किया। बहुत अच्छा, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अमेजिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो मिसयूज़ हो गया, ये कहने कि उसको लोगों ने शो पीस बना के फिल्मों में पेश किया। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने उनको डांसिंग रोल में लिया, डाकू रानी में बड़ा अच्छा किया। लेकिन मैंने उनको सोलो हीरोइन भी लिया, हम्म, राजूबान के जेंटलमैन में। हम्म, फिर मैंने हवाएं में बहुत अच्छा उनसे करवाया। फिर उन्होंने मैडम सुगीता की एक फिल्म थी, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने किया, खिलौना, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब उनको रोल मिले नहीं है। ठीक है। ये भी एक बदनसीबी होती है। इस बात पे वो माइंड भी करती है कि मुझे बदनसीब क्यों कहते हैं। बदनसीब इसलिए कहते हैं कि वो टैलेंटेड है, कर सकती है, और उसे करवाया नहीं जा रहा। सर रीमा? रीमा ने बहुत कोशिश की, और कुछ फिल्में उन्होंने अच्छी भी की, लेकिन उन्होंने अपना फोकस जो है वो डांस पे रखा, अपना फोकस डांस पे रखा, और कैरेक्टर की तरफ वो कम आई, या उनको कम लाया गया, या कम ठीक। जो है
मेरी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने बाकमाल अदाकारी की थी, उसका नाम था जेवर। ठीक। जेवर में बहुत अच्छा रोल, प्रॉपर वो उन पे लिखी गई थी वो फिल्म, जो बाद में ये मेरे पास तुम हो टाइप ड्रामे, उसी टाइप की वो फिल्म थी कि एक लड़की है जिसको बहुत शौक है जेवर का, और ये एक बहन जो है वो सिंपल है, और वो उसी लालच में और उसी वो ग्लैमर में जाके अपना आप खो देती है। रेशम बहुत देखो, मैं आपको पहले कहा मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। रेशम बहुत अच्छी है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक। हालांकि वो उस्ताद अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता इसलिए मैं रेशम के बारे में बात नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, हालांकि वो अपना उस्ताद किसी और को कहती है। अच्छा अच्छा। उसको ग्रूम मैंने किया, उसको पहनना कैसे है, उसकी चेहरा कैसे रखना है, दांत कैसे रखने And she is हैं, very well groomed. हैं जी, और ये सब वो तो ऐसे मुझे मिली एक अवार्ड शो में कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे, मैं कहा हाँ ज़रूर, अच्छा। हाँ ज़रूर। तो अब वो जिनके लिए कहती है उनका तो काम मुझे कहीं नज़र नहीं आता। बहरहाल अगर वो नहीं मुझे कहेगी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह उसका भला करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसने पहली 5 फिल्में मेरे साथ थी उसकी, जो कमाल की थी। जीवा, उसके बाद घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, संगम, फिर एक और फिल्म थी, वो भी हिट फिल्म थी। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, अपने मनपसंद रोल्स किए, तो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। सर, औरतों के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो माहौल है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सैयद नूर क्या समझते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ख़वातीन के लिए जो जगह है, क्या वो सिक्योर है, सेफ है? इतनी ज़्यादा कि किसी और इंडस्ट्री में नहीं होगी। हमारे यहाँ इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है फीमेल को, मैडम, सर, भाभी। जिस तरह कहा जाता है कि काम लेने के लिए ये वो सब बकवास है सर, ये कहीं होता होगा, मसलन इंडिया में ख़ास तौर पे उनकी फिल्मों में भी ये बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक। मैंने तो नहीं देखा, मैं 53 साल की ज़िंदगी, फिल्मी ज़िंदगी में, कि किसी लड़की को किसी ने ब्लैकमेल किया हो और उसको काम देने के लिए, नहीं, मैंने नहीं देखा। 53 साल फिल्मी ज़िंदगी में सैयद नूर का सबसे बड़ा फ़ख्र क्या है? कि मैं फिल्मी आदमी हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, पछतावा? कि मैं जो बनाना चाहता था अभी तक नहीं बना पाया। अच्छा, यानी अपनी बेहतरीन फिल्म आपको अभी बनाने, है। बिल्कुल। सर, ड्रामा की तरफ क्यों नहीं आते आप? आज से फैसला कर रहा हूँ, क्या कहूँगा। आपकी मेहरबानी। बात देखिए, मैंने हाँ, ऑफ कैमरा जो हमारी बात हो रही थी, देखिए बात ये है कि आप जो हैं, आप एक आम आदमी नहीं हैं। आपको मैंने इसलिए अपने सामने बिठाया और आपसे सवालात पूछे हैं क्योंकि आप जवाबदेह हैं इस कौम को, क्योंकि आप हमारे एक डायरेक्टर हैं और आपने 53 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। आपने अच्छी फिल्में भी दी, फिल्में लोगों ने पसंद भी की, हिट भी हुई, नापसंद भी की, लेकिन आप डटे रहे, आप लगे रहे, आप आज तक मौजूद हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा सैयद नूर नहीं है जिसके पास 53 साल का तजर्बा हो। नेटफ्लिक्स की तरफ, अमेज़ॉन की तरफ, प्राइम की तरफ हम चाहते हैं कि आप जब इतनी कोशिशें करते हैं तो इस तरफ भी कोशिश करें, कोई लिमिटेड सीरीज बनाएं। और ये न सिर्फ मेरी दरख्वास्त है बल्कि मैं आई मेक श्योर कि आप ये करें एंड आई एक्चुअली परसू यू टू डू इट। आई विल डू इंशाल्लाह। और आगे फ्यूचर भी यही है। तो मैंने जो बात कर रहा था कि जो नेटफ्लिक्स ने, अमेज़ॉन ने, इंडिया ने ख़ास तौर पे जो फिल्म को, ड्रामे को जो मर्ज किया है, मिक्स करके जो एक नई शक्ल दी है, मैं उस शक्ल में आऊँगा इंशाल्लाह। सर, आप ये देखें ना, अभी मिर्ज़ापुर आई है, उसमें एक भी कोई इस तरह के कॉम्बैट का सीन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए हो। उन्होंने कैमरे को वो नीचे लेकर आए हैं, गलियों में ले आए हैं, बिल्कुल आम आदमी के घर में ले गए कैमरे को, और उन्होंने क्या शानदार वो सीरीज। सर, तो मैं चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा और आपको परसू भी करूँगा कि ऐसा कुछ बनाएं। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ, एक तो ऐसा ही जैसे आपने कहा है, लेकिन एक मैं सोच रहा हूँ फिल्म के परसेप्शन के ऊपर फिल्म, ये ड्रामा बनाऊँ, जिसका नाम ही फिल्मी औरत हो। फिल्मी औरत, और फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म के लोग
उसमें क्या कुछ होता है, उसमें भी बुरे लोग हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। इस पे मैं सोच रहा हूँ मैं सर लाहौर sorry, लाहौर से इंडस्ट्री कराची क्यों चली गई? अच्छा, ये भी परसेप्शन है। अच्छा, कराची और लाहौर शुरू से ही एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। ओके, यानी लाहौर में संतोष भाई हैं, दर्पण साहब हैं, लाला सुधीर हैं, हबीब साहब हैं, और वो इजाज साहब हैं। कराची में कमाल साहब हैं, मोहम्मद अली हैं, वहीद मुराद हैं। ये कराची से वो इधर आ रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, ये सारा हो रहा था। कराची में स्टूडियोज़ थे, ईस्टर्न स्टूडियो सबसे बड़ा स्टूडियो, वहाँ फिल्में बनती थी, सारा कुछ वहाँ होता था। अभी क्या हुआ कि जैसे ही फिल्म डिजिटल हुई, वहाँ के कुछ लोग डिजिटल को समझते थे, जो ड्रामा बनाते थे, ठीक, ठीक है। उन्होंने पहले तो अपने टीवी सीरियल्स को, जो बड़ी मैं समझ मायूब बात है, कि उसको एडिट करके फिल्म का नाम दे दिया, लगा सही, दी बिल्कुल सर, जो गलत। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि कुछ चैनल्स ने जो अफोर्ड करते थे, उन्होंने वहाँ फिल्में प्रोड्यूस कर ली 2-3, और उन्हीं टीवी के लोगों को ही लेके उन्होंने, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था डिजिटल का, इधर लाहौर में था नहीं ऐसा, तो साथ में ये मशहूर कर दिया कि जी फिल्म जो है वो कराची आ गई है। क्योंकि वो ऊपर तले पंजाब नहीं जाऊंगी और दूसरी एग्जैक्टली। तो सर बिलाल अचारी कैसा काम कर रहा है? बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, आज का डायरेक्टर है वो। आपको मौला जेट कैसी लगी? आप बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत अच्छी, और बड़ा वेल मेड फिल्म। और जो आज दुनिया में फिल्म देखी जाती है या पसंद की जाती है, वो मौला जट में नज़र आता है। अच्छा सर, ये जो फिल्म आई थी अभी पिछले दिनों, जिस प्रीमियर पे हम दोनों मौजूद थे, उम्रो अय्यार, जी उसके बारे में आपके क्या सर रिव्यूज? सर, उसके कोई रिव्यूज़ नहीं है मेरे पास, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मेरे पाकिस्तान की फिल्म है, बहुत लागत से बनाई गई फिल्म है, और वो फिल्म है बस। सर मैं आपका जवाब बिल्कुल समझ गया हूँ, और अब हम एक्सपेक्ट आपसे ये करेंगे कि हम इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे आपकी बनाई हुई कोई ज़बरदस्त सी सीरीज़ देखेंगे। इंशाल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सैयद नूर का सबसे फेवरेट डायरेक्टर, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, कौन है? खलील कैसर साहब। कैसा साहब। मोस्ट फेवरेट फिल्म कौन सी? शहीद। शहीद। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा? उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही किसी बहुत शानदार शख्सियत के साथ। अल्लाह।